नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? कोई बिना कुछ जीते, कोई चुनाव जीते मंत्री बन जा रहा है तो दिन दहाड़े लोगों को धमकी दिया जा रहा है। मंत्री कोई और नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बन जाता है तो धमकी भी कोई जो है ऐरा गैरा नहीं, कोई जो है विधायक नहीं, बल्कि बिहार के मंत्री और वहाँ के जो गृह मंत्री है वो खुद धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका नंबर आएगा। आखिरकार वो किसको बख्शने की बात, किसको छोड़ने की बात और किसको नंबर में लाने की बात कर रहे हैं, यही हम जानेंगे। हमारे साथ अपेक्षा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार इस तरीके की जो बयान निकल करके आ रहा है बिहार से, गृह मंत्री वहां के जो है वो लगातार सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं हमने 400 लोगों को रेड लिस्ट में नाम रखा है और उन लिस्टों को अगर हम गौर से देखें तो उसमें कोई आरजेडी का नेता है, कोई उनका सपोर्टर है, कोई कई ऐसे लोग हैं जो उन पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। क्या विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है जो है गृह मंत्री के द्वारा? बिल्कुल सर, आपने जैसे इतनी सारी जो चीज़ें आपने बोली हैं, बिल्कुल ये चीज़ दर्शाती है कि ऑपोजिशन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि बिहार का इलेक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बिहार का इलेक्शन बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था इस बार, है ना। और नीतीश जी का अपने पास गृह मंत्रालय ना रख के किसी और को सौंपना, वो बहुत बड़ा डिसीजन रहा। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ये चीज़ होगी, चाहे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने या ना बने, उनकी पार्टी हाईजैक होने वाली है और ये हुआ है। और गृह मंत्री का ये चीज़ बोलना कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे और टारगेट लिस्ट में 400 व्यक्तियों का जिनका नाम आया है वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो आरजेडी से बिलोंग करते हैं और रह चुके हैं एक बार। तो इसका मतलब यही है कि आप चाहते हो कि विपक्ष का आप पूरा आवाज़ ख़त्म कर दो, है ना। क्योंकि आप बिहार के इलेक्शंस में देखोगे तो सबसे बड़ी पार्टी उनके बाद में किसकी है? आरजेडी रही है, ठीक है। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस तरीके से वो अपना वोट बैंक इस बार बनाने का मुद्दा उठा रहे थे, वो जितनी भी चीज़ें बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत वोट जाएंगे उनके पास। जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे उसके बाद उनका पहला बयान आया था, हम योगी मॉडल जो है बिहार में लागू करेंगे। उन्होंने बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण हटाने की बात करें, कई लोगों के घरों पर, कई लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। अब माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना बिहार के लिए। नहीं तो अब वो लोगों को भी देखिए ना जिनकी जगह वो हड़प रहे हैं, जहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं, दलितों की बस्तियां हैं, वो दलितों के घर हैं। वो क्यों आपकी सारी चीजें दलितों शूद्रों पर आके ही क्यों अटकती है, मुसलमानों पर आके क्यों अटकती है? अगर आप कर रहे होते तो आप सब जगह करते। क्यों सिर्फ पर्टिकुलर लोग और क्यों सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के लोग? क्यों आपके पार्टी वाले लोग भ्रष्ट नहीं है? नहीं है। मतलब आपकी पार्टी को तो ये चीज़ बोली जाती है, इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी है ना, बीजेपी इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी में तो ये एलिगेशन लगाया कि वॉशिंग मशीन है। क्यों आप जितने भी क्रिमिनल केस कर लो, रेपिस्ट लोगों को वहाँ पे फूल माला चढ़ाई जाती है जब वो वापस आते हैं। तो ये ऐसी पार्टी है, आप वहाँ पे करिए ना बुलडोजर चीज़ें। वो तो कह रहे हैं ना, बिहार को हम उस दिशा में लेकर के जा रहे हैं जिस दिशा में ना तो कोई गुंडा बचेगा बिहार के अंदर में, ना कोई माफिया और ना ही कोई ऐसे लोग जो बिहार को लेकर के खतरनाक हो। बिहार जा रहा है यूपी की तरह, है ना। यूपी जैसा बन रहा है वैसा बिहार बनने वाला है और यूपी की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। बुलडोजर राज करने के बाद भी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न उतने ही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन उतना ही है। आज भी यूपी सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है रेप अगेंस्ट वुमेन में। तो आपने कौन सी सिक्योरिटी बढ़ा दी? आपने क्या कर दिया? बुलडोजर आप बोल रहे हो अगर यूपी में सब कुछ ठीक है तो फिर यूपी में दंगे क्यों होते हैं अभी भी? अगर आपने सब कुछ योगी जी ने सही कर दिया है, अगर जिस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हो वहाँ की ग्राउंड लेवल की रियलिटी तो देखो। यूपी में अगर सब कुछ सही हो जाता तो फिर आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत क्या है भाई? आपको पुलिस की जरूरत क्या है? आप ड्राइवर्स पकड़िए, बुलडोजर के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको लेके उनको पैसे दीजिए और न्याय आप लोग ही कर लीजिए। पुलिस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको लॉ की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। यूपी की तरह बिहार में भी गुंडे माफिया थर थर कांपेंगे, वो प्रदेश छोड़कर बाहर जाएंगे। यूपी में जैसे यूपी में हुआ और वैसे ही जैसे बिहार में होने वाला है। अब माफिया गुंडे वगैरह बाहर छोड़ के नहीं जाएंगे, इनकी पार्टी में आएंगे। क्योंकि इनकी पार्टी में जितने लोग हैं सब माफिया गुंडे ही भरे हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, है ना। आप इनका बैकग्राउंड जितने भी चेक कर लोगे, कोई मेरिटधारी कोई नहीं है, ठीक है। देख रहे उपेंद्र